दोस्तों, कई सालों से स्त्रियों से जुड़ी हिंदू शास्त्र में दी गई बातों को तोड़ जोड़ कर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये अफवाहें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि आज अधिकतर स्त्रियों के मन में मासिक धर्म के दौरान ये सवाल जरूर आता है कि क्या वे इतनी पवित्र हो गई हैं कि मंदिर में जाने और कुछ चीजों को छूने से स्थान या चीज भी अपवित्र हो जाती है। ऐसे कई सवाल आजकल महिलाएं करती हैं जिनका सही जवाब बड़े बुजुर्ग लोगों के पास भी नहीं होता। आखिर क्या है ऐसे सवालों के पीछे का सच? दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक धर्म या पीरियड्स को कभी भी अपवित्र नहीं माना गया है, बल्कि इसे तो पुरुषों की ब्रह्मचार्य जितना दैवीय गुणों वाला और सम्मान्य बताया गया है। जी हाँ, एक तरफ जहां पुरुष ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करते हुए जीवन को रचने वाले सीड्स को बेचते हैं, वहीं मासिक धर्म को धारण करने वाली एक महिला यह सिद्ध करती है कि उसने भी ब्रह्मचार्य को धारण किया हुआ है। जीवन को रचने वाले सीड्स का वो त्याग कर रही है। आपने भी कई बार सुना होगा कि पुरुषों में संयम और स्त्रियों में त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वे अपने पुरुष व स्त्री होने के सही मायने को समझ पाते हैं। इस तरह से समझा जा सकता है कि पुरुषों में ब्रह्मचार्य और स्त्रियों में मासिक धर्म का होना एक समान है, जो कि सनातन धर्म के अनुसार एक पवित्र कर्म है और इसके कई प्रमाण भी मौजूद हैं। आपको आज भी भारत के कई क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाएगा कि जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आता है तो उस दिन को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। उस दिन को सिर्फ घर परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, ये सेलिब्रेशन कहीं कहीं तो एक हफ्ते तो कहीं 16 दिनों तक किया जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर सनातन धर्म में मासिक धर्म को एक नीच कर्म या अपवित्र माना जाता है तो इस दिन को ये लोग कैसे और क्यों सेलिब्रेट करते होंगे? इसके अलावा एक और प्रमाण है जिसका जुड़ाव कामाख्या देवी मंदिर से है। दरअसल उस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर माता जून के महीने में मासिक धर्म को धारण करती हैं, जिसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए 1000-2000 भक्त नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा भक्त इस मंदिर में पहुँचते हैं। जिस सनातन धर्म में देवी खुद मासिक धर्म को पवित्र मानती हैं, जिस धर्म में मासिक धर्म के दिनों को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऐसे में लोगों के मन में स्त्रियों के मासिक धर्म को लेकर गंदी और घटिया भावनाएं कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सनातन धर्म के ऋषियों की पॉजिटिव थिंकिंग को झुठलाने के लिए और गलत तरीके से उनकी बातों को सामने लाने के लिए बार बार कई तरह के प्रयास किए गए। ऐसा बाहरी शक्तियों का भारत में आना और अपना दबदबा कायम रखने के लिए अपने अनुसार सभी विचारों में बदलाव करने के कारण हुआ। साथ ही भारत पर शक्तिशाली ताकतों के शासन के कारण ही मासिक धर्म के सेलिब्रेशन को बंद करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अब स्त्री के पूर्ण रूप को पूरा कर चुकी है। ये बात दुष्ट राजाओं को पता चले। इसी वजह से गुलामी के समय मासिक धर्म को उत्सव के रूप में मनाना बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता था। दरअसल माता पिता और घर के बाकी लोग ये चाहते थे कि उनके बच्ची को अपने पहले मासिक धर्म की खुशी हमेशा याद रहे, ताकि भविष्य में वो उन स्मृतियों को आने वाले मासिक धर्म के दिनों में याद कर सके और उन पीड़ा भरे दिनों में भी उसके चेहरे की मुस्कान बनी रहे। लेकिन आज समय के बदलते प्रभाव ने लोगों की सोच में गंदगी भर दी है। दूसरों के गलत विचारों से प्रभावित होकर लोग मासिक धर्म को अपवित्र ठहराते हैं और इन दिनों लड़कियों को पूजा पाठ ना करने, रसोई में प्रवेश ना करने, बालों में कंघी ना करने जैसी कई आडंबर भरी बातें करते हैं, क्योंकि बहुत से बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि राजस्वला महिलाओं के कारण मंदिर अपवित्र हो जाता है और भगवान स्त्रियों पर क्रोधित होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है दोस्तों कि उस समय महिलाओं के शरीर में तेज ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे भगवान भी सहन नहीं कर पाते। इसलिए जब कोई महिला पीरियड्स के दिनों में तुलसी में जल डालती है तो तुलसी सूख जाती है। इतना ही नहीं, इन दिनों में उन्हें स्नान करने से भी मना किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोगों की ऐसी सोच पर रोक लगनी चाहिए और अपने सनातनी विचारों को अपनाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।